जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल, मे गॉड ब्लेस यू। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, करियर, इनकम। आप लोगों को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा राय दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है पॉडकास्ट में, वायरल हुए पड़े हैं। इलायची रख लो, कॉर्नफ्लेक्स शब्द बोल लो, स्विच वर्ड्स बोल लो, ये कर लो, वो कर लो, परंतु उसके बावजूद भी आप ये सब कर चुके हो, पर फिर भी आपका करियर में राइज नहीं आ रहा है। करियर, इनकम आपकी बहुत ज़्यादा खराब है, समझ गए ना। तो सबसे पहले तो ये समझो आप कि आपका कौन सा प्लेनेट नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जाते हो, सूर्य मेष राशि में उच्च का है और मेष राशि में उच्च के आने के बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं आता, पर पंडित एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि सूर्य की दशा आने ने तो आप करोड़ों में कमाओगे। मेष राशि का उच्च का है, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, नहीं आते पैसे। फिर लोग कहते हैं कि आपके कर्म खराब है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि शाहरुख खान करोड़ों रुपए में कैसे पहुंचा, अमिताभ को स्टोन्स की रेमेडी करने की क्यों जरूरत पड़ी। एक लड़का है पीएचडी एजुकेटेड बंदा है, पीएचडी की हुई है, तब भी 30-40 हजार रुपए कमा रहा है। वो क्यों है ऐसा, वो देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने भी ये स्टोन्स पहने हुए हैं, कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं, नीलम 2 पहने हुए हैं, पुखराज 2 पहने हुए हैं, पन्ना पहना हुआ है, हीरा पहना हुआ है, बहुत सारे स्टोन्स हैं। गले के अंदर भी स्टोन्स हैं। ये 2 मैंने गोमेद के, राहु के स्टोन्स पहने हुए हैं। तो हम लोग बेवकूफ थोड़ा ना जो इतने स्टोन्स पहने हैं। और जो आप लोगों को आइडियाज दे रहे हैं ना, सराहने के नीचे इलायची रख लो, पेड़ के आगे पीछे घूम लो, वहां कच्ची लस्सी चढ़ाओ, आप जमीन के अंदर शहद को गाड़ दो और चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो, सारे के सारे लाल किताब के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है कि नहीं। वो आपको छलांग मारने के लिए बोलेंगे ना, आप इतने बोले हो, आपका इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, आप वो भी कर दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। आपको एक बात समझनी होगी कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शनि तुला राशि में आ रहा है जी, 19 साल के लिए आ रहा है, आपको करोड़ोंपति बना देगा। आपका शनि तुला राशि में आता है, शनि की दशा आती है और आपको लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पर साल निकल जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता। आप वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, आपका करोड़पति बनने का चांस खत्म हो जाता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो सेम बोल रहे हैं, पर एक बारी अगर आप मेरे पास आओगे ना, मैं आपको सैटर्न की असली तस्वीर दिखाऊंगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वही समझने के लिए आज हम चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। हाँ तो गाइस, जैसे आप लोग ये देख रहे हो, मैं आप लोगों को एक इंसान की कुंडली, इनकी ये पीएचडी हैं, पर इनकी लाइफ में पैसों का नाम निशान नहीं है। पढ़ने में अच्छे हैं, एवरेज थे, इन्होंने पीएचडी की हुई है। अब मैं जैसे आपको एजुकेशन की बात दिखाता हूँ यहाँ पे। आप लोग कहते हो ना मेरा बेटा ये पढ़ जाएगा तो ये पैसे कमा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अंगूठा छाप और सड़क छाप बंदे भी बहुत पैसा कमाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, गोविंदा अनपढ़ थे, फिर भी ये पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये करियर, इनकम जोन सी होती है, इसका एजुकेशन से उससे कोई लेना देनी नहीं है। आप लोग सोचते हो मेरा बेटा ये बन जाए, हाँ ये है कि स्टेटस जरूर है, एक अच्छा इंसान जरूर बनता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सबके लिए, पर किसी के नसीब में एजुकेशन ना हो तो भाई वो क्या करे, क्या पैसे नहीं कमाएगा वो। हजारों लोग आपके आसपास हैं जो बिजनेस करते हैं, जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, पर बिजनेस के अंदर इतना तेज दिमाग है कि MBA फेल कर दे वो बड़े बड़े, और हजारों MBA को अपने अंडर रख ले। अब जैसे ये लड़का है, इसकी एजुकेशन का है ये 2, 4, 5, 9, 11 जोन सा होता है ना, ये C ग्रेड का बच्चा है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस चीज पे, ये एक बुक है जिसमें हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये बुक के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं एजुकेशन, पेज नंबर 22 पे चलते हैं और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये एजुकेशन की जो बुक है 4911 A ग्रेड मैक्सिमम मार्क्स, 411 B ग्रेड, 511 जोन सा और 411, मतलब 80-90% आते हैं। 4911 में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा होता है क्योंकि 11 नंबर इन्वॉल्व है, 11 सब चीज का गेन है। 459 जोन सा है, ये जोन सा होता है ना हाउस, ये एवरेज स्टूडेंट का है। 245 बिल्कुल लो ग्रेड का होता है और 6, 8, 12 तो ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर्स है। अब ये देख लिए, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ नॉलेज, 4th हाउस इज द प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, 9th हाउस सिग्निफाइज हायर एजुकेशन, 11 इन सबका गेन, 5th हाउस सिग्निफाइज इंटेलिजेंस। तो ये सारे हाउसेस, मतलब कि 411 हो गया,
211 हो गया या 4511 हो गया, 4911 हो गया, जैसे कि आप ये देख रहे हो 4911। अब इस बच्चे का ग्रेड जोन सा है, एवरेज है। इसने पीएचडी तो करी है पर एवरेज है। अब पीएचडी कर ली, इसके माँ बाप को लगा पीएचडी कर ली अब तो बहुत पैसे कमाएगा ये, पर पैसे नहीं कमा पा रहा है क्योंकि पैसों का जो लेना देना है इससे बिल्कुल भी नहीं है। इसका लेना देना पैसों से, देखो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, ये करियर पे आ जाओ, ठीक है कि नहीं। अब ये करियर पे इसका जोन सा है ना प्लैनेट केतु, केतु में 2 है, इसमें 611 है, ये थोड़ा वीनस अच्छा है प्लैनेट। सन में 2 है केवल, मून बहुत ज्यादा कमजोर है, मार्स कमजोर है, राहु कमजोर है। अब वो कमजोर कैसे है वो आपको समझाना है। देखिए अब आप करियर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस पेज नंबर 101 पे आइए। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने तो कई बारी वीडियोस भी बनाए हैं इसके ऊपर, पर आप लोग उसको वायरल नहीं करते हो। आप लोग बेवकूफ लोगों को ज्यादा वायरल करते हो, जैसे कि इलायची सराहने के नीचे रख दे, कैंपा कोला से टॉयलेट धो ले, राहु ठीक हो जाएगा, या कॉर्नफ्लेक्स बोल लो, धन धम धम बोल लो, ऐसे वर्ड्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उन लोगों की भी। ये देखिए 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेस। 2 एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, मनी बैंक। 10 इट्स अ प्राइम हाउस ऑफ करियर, नेम एंड फेम। 11 इज द प्राइम हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन, इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन। 6th हाउस जॉब, 7th बिजनेस। अब ये 2, 7, 10, 11 होने चाहिए। व्हेन 6th हाउस कनेक्ट्स 2, 10, 11 इट ज्वाइंस 7th हाउस, बिजनेस के लिए होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है ना वो आपको दिखाता हूं मैं, जैसे कि ये देखिए 5, 8, 12 द कॉम्बिनेशन इज वर्स्ट फॉर करियर एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस इन द बिजनेस एज वेल एज इन द जॉब। तो 5, 8, 12 और 6, 8, 12 इट इज अ प्राइम हाउस ऑफ लिटिगेशन, डेब्ट्स, एनिमीज। तो इसमें देखिए आपकी 8, 12 है, इसके अंदर 8, 12 है, बाकी 8, 12 है कम है, पर 2, 7, 10, 11 भी तो नहीं है। अब आपको मैं एक ऐसे इंसान की कुंडली दिखाता हूं जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी। शाहरुख खान की कुंडली है 2/11/1965, 2:30 बजे दिल्ली का इसका जन्म है। अगर ये नॉर्मल है, ये इनके स्टार्स हैं। जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर हैं वो लगन चार्ट से देखते हैं, भवचलित चार्ट से देखते हैं कि इनका जोन सा राहु है वो 10th हाउस का है, सैटर्न इनका 7th हाउस में है, अपनी ही राशि में बैठा है, वृष राशि में राहु है। ये केतु, मार्स, मरकरी इकट्ठे हैं और वो भी वृश्चिक राशि में हैं। तो ये यहां से गणना करते हैं, पर क्लियरिटी यहां से नजर आती है। देखिए आप जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया था वो इनकी पूरी कुंडली में मौजूद है। जुपिटर में देखिए तीनों लाइंस में, ये तीनों लाइंस कौन सी हैं? केतु, ये तीनों लाइंस आपकी लॉर्ड, सब लॉर्ड और प्लैनेट की है। तो ये पूरा का पूरा जुपिटर है। इसमें 2, 10 लाइन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सुपर सॉलिड प्लैनेट है, ये भी सुपर सॉलिड प्लैनेट है। मरकरी भी सुपर सॉलिड प्लैनेट है। ऐसे ही केतु भी सुपर सॉलिड है। मून इनका बहुत ज्यादा कमजोर है। अब इनकी दशा किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है और उसके बीच में राहु चल रहा है। अगर हम सैटर्न को पूरा देख लें तो सैटर्न के अंदर जब मून आया था तब इनकी पिक्चरें ज्यादा नहीं चली, और आप मून की हालत देखो, मून ज्यादा अच्छा नहीं है, खाली 10 नंबर है। तो 10 नंबर नेम फेम स्टेटस का है, परंतु पैसा नहीं आया इसमें, पिक्चरें भी हिट नहीं हुई। पर उसके अलावा अगर आप सैटर्न का टाइम देखो, सैटर्न देखो आप कितना सॉलिड है, 2008 से है। और अगर सैटर्न से पहले देखें, ये 92 से सर्कस जो इसका सीरियल आया था उसके बाद से ये जुपिटर में 2008 तक इतना फ्लरिश्ड हो गया। और जुपिटर की आप ये देखो कितना सॉलिड है जुपिटर, सैटर्न कितना सॉलिड है। उसके बाद जितने भी अंतरदशाएं आती हैं जुपिटर में, जितनी भी अंतरदशाएं आई हैं सब देने वाली हैं मून को छोड़ के। अब वैसे ही सेम सैटर्न चल रहा है, तो सैटर्न के अंदर अब राहु आया, राहु में सारी पिक्चरें हिट जा रही हैं इसकी, जितनी भी अभी नकली हैं इसकी। तो ये फर्क है। अब इनको किसी पत्थर स्टोन की जरूरत नहीं है, मेरे को तो जरूरत है। मैंने तो नीलम पहना हुआ है 2 बारी, नीलम पुखराज 2 बारी पहना हुआ है, और पन्ना भी पहना हुआ है, हीरा भी पहना हुआ है। देखिए अब हम लोग ऐसे इंसान की कुंडली को खोलते हैं जिसमें आप लोगों को पता चले। अब जिसकी मैं आपको कुंडली दिखा रहा था, बंदे की जो पीएचडी है उसकी कुंडली देखिए, उसके अंदर 2, 7, 10, 11 नहीं है। ये 40,000 रुपये, 30-40,000 रुपये कमाता है केवल। हालांकि शाहरुख खान से ज्यादा पढ़ा हुआ है, ये पीएचडी की हुई है बंदे ने, साइंस का कोई सब्जेक्ट है जिसमें पीएचडी की हुई है। केवल सैटर्न और वीनस इसको फल देते हैं, बाकी कोई प्लेनेट नहीं देता। इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे अमिताभ को जरूरत है, जैसे मैंने भी पहना, मेरे को भी जरूरत थी, तो अमिताभ ने भी स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप अमिताभ जितने स्टोन्स लीजिए, परंतु उतने स्टोन्स लगेंगे। 4 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन माधव जी को रिकमेंड किया गया है, तो उनको लगेंगे।
हाँ भैया, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है 11/10/1942 16 बजे मतलब 4 बजे इलाहाबाद का, ठीक है कि नहीं। अब इलाहाबाद से अगर हम यहाँ आ जाएं, इनके करियर पे आते हैं तो इनके 6/8/12 देखिए कितना है। और आपको सबको ये मालूम है कि इनकी लाइफ में 211 भी है। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर इनका अभी चल रहा है। तो खैर अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं, पर पैसा कौन बनेगा करोड़पति से, हजारों रुपए खींच रहे हैं ये। अब जैसे वीनस था इनका, वीनस इनका 2013 से चल रहा है, तो इनका डाउनफॉल भी आया था। अब केतु में डाउनफॉल आया था, देखिए कितना खराब है, 6/8/12 है। केतु इनका 2006 से लेकर के 2013 तक रहा। इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, दिवालिया तक हो गए थे ये 2006 में, ठीक है कि नहीं। उससे पहले मरकरी रहा, तो मरकरी के अंदर फिर भी नॉर्मल है ये मरकरी, पैसे आते रहे। मरकरी के अंदर जुपिटर आया तो पैसे आए होंगे बहुत अच्छे 2001-4 में। तो इसी तरीके से इन्होंने ना स्टोन्स का कॉम्बिनेशन पहना अमिताभ बच्चन ने, क्योंकि इनको जरूरत है, हिंड्रेंस ही हिंड्रेंस है। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और स्टोन्स का इन्होंने कार्यक्रम किया। अब पर माधव की जो कुंडली है इसमें इनको स्टोन्स चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 2 नंबर आ रहा है और 2 नंबर बहुत ज्यादा कमजोर होता है। 2, 7, 10, 11 मैंने ऑलरेडी बोला है आपको। देखिए 2, 6, 10, 11 करोड़ों रुपए दे देगा, 6, 10, 11 भी पैसे देगा, पर 2 नंबर से बैंक अकाउंट्स का है, वो बैंक एसेट्स है, सेव नहीं कर पाएगा। 6, 11, 10, 11, 2, 11, 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10, 11 स्टेटस और पैसा दोनों, 6, 11 अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और उसके बाद पैसा, पर 2, 11 पैसा जमा भी करता है। पर 2, 6, 10, 11 या 2, 10, 11 आर द मेन हाउसेज। अब 2, 6, 10 है, 6, 10 है 40-50 हजार, 6 है 10 है 2 है 30-40 हजार, वही इसका हाल है। ये भी लड़का दो नंबर लेके बैठा है, तो जब कभी सैटर्न बीच में आएगा या वीनस बीच में आएगा तब थोड़े से पैसे कमाएगा, अदरवाइज इनको स्टोन्स कॉम्बिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो मैंने इनको रिकमेंड किया, इन्होंने बोला है कि मैं ये 100% करूंगा, क्योंकि ये बहुत तड़प चुका है। और अगर आप देखो इनकी मैरिज लाइफ है वो भी इनकी बहुत ज़्यादा खराब है, वाइफ के साथ बहुत प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ अगर आप देखो तो वो भी इनकी बहुत ज़्यादा खराब है। मैं ये कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो हज़ारों चीज़ें हैं यहाँ पे। मैरिज के अंदर भी देखिए आप 2, 7, 11 नहीं है, 1, 6, 10 है। 2, 7 और 11 आर द मेन हाउसेज विच गिव्स मैरिज, 2, 7 एंड 11। 7 इज द मेन हाउस फॉर सप्ताब्दी स्पाउस, और ये इसमें 1, 6, 10 है, और ये 6th नंबर अपोज करता है मैरिज को। तो इनके ये 1, 6, 10 बहुत ज्यादा है, तो वाइफ का सेपरेशन हो चुका है इनका। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किनको स्टोन्स चाहिए किनको नहीं चाहिए। अमिताभ शाहरुख खान की कुंडलियां देख के पता चला होगा। बुक्स में मैंने आपको वो बुक दिखा दी जिससे पढ़ाई कराता था मैं, उसके अंदर कॉम्बिनेशन मेंशन्ड है। तो ये कॉम्बिनेशन के बिना आप कभी भी जिंदगी के अंदर उतने अमीर नहीं बन पाओगे। अगर अमीर बनना है तो 3 रेमेडीज हैं, मंत्रास, पूजा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। इनको तीनों करने पड़ेंगे, मंत्रास भी करने पड़ेंगे, पूजा भी करनी पड़ेगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स भी पहनने पड़ेंगे जैसे मैंने पहने हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।